पता था ये साशा आराम से नहीं बैठेगी। खैर है, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करता। क्या करोगे तुम? उसे उसके किए की सजा मिलेगी। हसन, तुम्हारी आंखों पर ना पट्टी बंध गई है और कुछ नहीं है। कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें? इसे कुछ नजर नहीं आ रहा अम्मी, और ये सब इस घर के लिए ठीक नहीं है। 5 लाख। क्या मतलब नहीं है मेरे पास 5 लाख? ये मेरा मसला नहीं है। 5 लाख रुपए दो और अंदर आओ। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरे अब्बी का घर है, ठीक है? मेरे पास नहीं है पैसे, बिला वजह मुझसे बदतमीजी मत। बस मत करो, बातें करवा लो इनसे। शुक्र करो उन्होंने तुम्हें मंसूर भाई के साथ ही एसोसिएट किया। उनका बस चढ़ता तो किसी भी राह जाते के साथ तुम्हें मंसूर कर देते। उफ, जल्दी से कोई फैसला करो, मेरा तो सर फटा जा रहा है। फैसला हो गया है, ये मेरे साथ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसका शौहर है। तैमूर, खुदा के लिए इसको कुछ समझाओ। जोया कुछ अरसे हमारे साथ ही रहेगी। ये हो क्या रहा है आखिर? कुछ नहीं हो रहा अंकल, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। मियां बीवी में झगड़ा नहीं होता क्या? होता तो है बेटा, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो ऐसा नहीं होता है। उफ, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है। तैमूर, सर मेरी बात सुनना। नीचे झगड़ा क्या है? कमाल को 5 लाख रुपए की जरूरत है और सारा फसाद उसने उसी लिए डाला हुआ। सिर्फ 5 लाख रुपए के पीछे? तो वो 5 लाख रुपए उसके मुंह पे मारो और फारिग करो। We can't afford this noise. मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। Are you sure? Yes, of course. बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्हें हेडेक हो रहा था तो वो रेस्ट करने गई है। साशा, मेरा ख्याल है कुछ देर के लिए इन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए ताकि अपने लिए खुद फैसला कर सके। ये की ना आपने 100 बातों की एक बात। बिल्कुल सही। ठीक है डैड, चलो साशा। तैमूर, हमारे जाती अकेले में उसको बातें सुनाना शुरू कर देंगे। डोंट वरी, हमारे घर में नहीं करेगा। चलो बेटा। थैंक यू। मॉम का कहना है कि मैं कमाल को 5 लाख रुपए दे दूं। सच पूछो तो वो ये सब जोया की घर की खुशी के लिए कर रही है। पर ऐसा करने से कमाल भाई का हौसला नहीं बढ़ जाएगा? तब की तब देखी जाएगी, एटलीस्ट अभी तो ये मसला सॉल्व होगा। सीधा सीधा कहो ना कि तुम्हारी मॉम को मेरी बहन इस घर में बर्दाश्त नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है साशा। और इसके लिए वो पैसे देने को भी तैयार हो गई हैं। For God's sake साशा, इस मसले को यहीं पे खत्म कर दो तो बेहतर होगा। अब तुम भी मुझसे इस तरह बात करोगे? किस तरह बात कर रहा हूँ मैं? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक दिन के लिए मेरी बहन इस घर में क्या आ गई, तुम्हारा रवैया भी मुझसे बदल गया। बस इतनी सी मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे। खुदा के लिए साशा, इसको हमारी मोहब्बत का टेस्ट मत बनाओ और करने दो मुझे जो मामा कह रही हैं। इस मसले का इसके अलावा और कोई हल नहीं है। मसले के तो और हल भी हो सकते थे, लेकिन अब क्या हो सकता है? आज एक बार फिर मैं जीत गया और तुम हार गई। इसे जीतने के अपने कमाल, नदामत और शर्मिंदगी के। कैसी नदामत? तुम क्या जानो इन लफ्जों के मतलब? ये सब मैंने फील किया। अच्छा एक बात है, मुझे लगा इस सिचुएशन में तुम हसन के पास जाओगी, तुम तो साशा के पास चली गई। कमाल, मेरी बहन के सिवा मेरा और है ही कौन इस दुनिया में? जहां तक बात रही हसन की, तो फिल्म के मैसेजेस तो तुम्हें आते हैं ना? अच्छा एक बात तो माननी पड़ेगी, आज साशा के ससुराल ने जितनी मुझे इज्जत दी है ना, इतनी तो जिंदगी में कभी नहीं दी है ना? इज्जत नहीं कहते इसे। तुम उस लफ्ज का मतलब ही नहीं जानते, तो तुम्हें क्या पूछूं मैं? सब जानता हूं मैं, बच्चा नहीं हूं।
और मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने मुझे रकम क्यों दी है। अच्छा, क्यों दी? क्योंकि तुमसे जान छुड़ानी थी ना। क्या बोलते हैं? देखो जोया, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये इसी तरह के होते हैं। इनके दिल बहुत छोटे होते हैं और ये ज्यादा दोस्ती नहीं करते, किसी फ्री नहीं होते। ये सब कुछ सोचा, हाँ, मैंने एहसास किया इस चीज का, और इसलिए तुम्हें लेने आ गया। समझ आई? तुम मुझे इसीलिए नहीं लेने आए, तुम पैसे लेने आए हो कमाल। रग रग से वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी। हाय सोया। हाँ मीना, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ सब खैरियत तो है? आज ऑफिस भी नहीं आई? हाँ, वो कल बहन के घर गई थी तो वहाँ आते आते काफ़ी देर हो गई, तो आई थॉट फिर आज सुबह छुट्टी ले लूँ, और वैसे भी अभी मेरी लीव चल रही है तो आई थॉट टू यूज़ देम। जोया, वैसे एक बात है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मैं अपना दिल तुम्हारे सामने खोल के रख देती हूँ तुम ऐसा नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है। जोया, तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाती हो, मुझे इसका अंदाज़ा हो गया है। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, तुम मुझसे शेयर कर लिया करो यार। ना, मैं तुमसे शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? तुम्हारे साथ मेरा इतना वक्त गुजरता है और मुझे सच पूछो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बदतमीजी है ये कमाल। जोया, बाहर में गई जोया। ये क्या बदतमीजी थी? इसीलिए मैंने तुम्हें 50,000 दफा बोला है कि वो नौकरी छोड़ दो, लेकिन नहीं। जाहिर सी बात है, और कहां हसन के बारे में तुम्हें रिपोर्ट मिलेगी? हाँ, पक गए मेरे कान ये बातें सुन सुन के। और मैं भी ये बोल बोल के सड़ गया हूं कि रिजाइन कर दो, कहीं और नौकरी कर लो, लेकिन नहीं, आपने वही नौकरी करनी है। हाँ? कमाल, मैं रिजाइन नहीं करूंगी, समझे? अच्छा, चलो मैं भी देख लेता हूं। तुम्हारे तो अच्छे भी रिजाइन करेंगे जोया। हाँ, देख लो, अब नहीं करूंगी मैं रिजाइन। डन, डील। फोन देके जाओ मेरा। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है फजीला। किस बात का? अरे यही कि किसी ने मेरी बेटी पे जादू टोना कराया है, वरना इसका ये हाल थोड़ी होता। मेरा भी यही ख्याल है अम्मी। मेरी गोद उजड़ गई, मेरी सेहत का सत्यानाश हो गया, मैं क्या करूं? बेटा, वैसे इसमें कसूर तुम्हारा भी है। कसूर की बात ना ही करें हम, वरना आप भी बीच में आएंगी। मैं जादू टोने की ही बात कर रही हूँ। लेकिन आपा, जादू टूना कौन करेगा और किसी को क्या पड़ी है? ये लो फजीला, कैसी बातें कर रही हो तुम? कोई एक दुश्मन हो तो बताओ, हजारों दुश्मन है, चारों तरफ से मेरी बच्ची दुश्मनों में घिरी हुई है, कहाँ जाए, क्या करे? अम्मी, आपको पता है मेरे ना सर पे कभी कभी सुइयां चुभती हैं। ममानी जान, मेरे पाँव के तलवे जलते हैं और मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। तो बेटा, इसका तो यही हल है ना कि डॉक्टर के पास जाओ, चेक करवाओ। अरे वो तो ठीक है, इलाज भी जारी रहेगा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं किरण को ना किसी आलिम बाबा को दिखा देती हूँ और इसका जायजा निकलवा लूं। आखिर पता तो चले कि कौन कर रहा है मेरी बच्ची के खिलाफ ये सब कुछ। और उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं निकलेगा, सब बेकार की बातें हैं। देखिए, बेकार नहीं है मुमानी जान, यहाँ पे गुजरे तो आपको पता चले ना। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ तो है इसमें। जो कुछ भी है मैं पता तो करवा के ही रहूंगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। फजीला, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन। देखिए आपा, यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ये सब लोग एक ही छत के नीचे मिलजुल कर रहें तो यही बेहतर है ना। आपको क्या लगता है मैं ऐसा नहीं चाहती? बेटा, वैसे तुम्हारे लिए तो यही बेहतर है कि अपनी सेहत के अलावा और किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। क्यों ना सोचूं मैं? परेशान मत हो, तुम्हारी इन फजूल सोचों से ना मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगी। परेशान नहीं होना। आपको पता है
आज मुझे मामू के वकील का फोन आया। उनका फोन तुम्हें क्यों आया था? ये जाहिर सी बात है, घर का बड़ा मैं हूँ, फोन मुझे आएगा ना, और किसको आएगा। बड़ी एक जबरदस्त बात बताई उसने मुझे। क्या ऐसी बात बता दी, हमें भी तो पता चले। उसने कहा कि अगर ये जो घर है, इस घर को गिरा के यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दो, हर पोर्शन की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए होगी। जितने ज्यादा पोर्शन उतने ज्यादा पैसे। अरे वाह, ये तो बड़ी फायदे वाली बात है। लेकिन कमाल, बिल्डिंग खड़ा करने के लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए होंगे, वो सब कहाँ से आएंगे? हाँ, नहीं तो उसके लिए उधार लेना पड़ेगा ना। कौन देगा तुम्हें उधार? नहीं, उसके लिए मार्केट में लोग होते हैं यार, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं। हाँ कमाल, लेकिन मार्कअप बहुत होता है उस इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट लिया जाता है। बस जो भी करो ना, उससे पहले साशा से मशवरा जरूर कर लेना। क्यों? साशा से क्यों पूछूं मैं? हाँ, वो तैमूर और जमाल साहब से अलबत्ता मशवरा हो सकता है। कमाल, वो कभी तुम्हारे साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? अगर अपना फायदा देखेंगे जरूर करेंगे। मैं उनको जबरदस्त सा बिजनेस प्रपोजल बना के दूंगा, फिर तुम देखना। अभी तो तुमने उनसे 5 लाख रुपए लिए थे, उसका क्या? नहीं तो क्या हो गया? काम करूंगा, मेहनत करूंगा, एहसान चुका दूंगा वापस। प्रॉब्लम क्या है? और ऐसा ऐसा करके एक बड़ा सा बिल्डर बन जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, कामयाब होऊंगा। मतलब तुम खुश नहीं होगी, मैं कुछ भी कर लूं, ऐसा ही है। अरे नहीं बेटा, जोया तुम्हारी तरक्की से खुश क्यों नहीं होगी? मेरी खुशी को रहने दें आप लोग। देखा आपने, मैं कुछ भी कर लूं ना, ये कभी खुश नहीं होगी। अपा ये क्या कर रही हैं आप? अरे फजीला क्या बताऊं, रात को मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। मैं क्या देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा साया हमारे घर की तरफ बढ़ रहा है, और उस साये ने हमारे इस पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया है। और उसके साथ ही मैंने जावेद की दर्दनाक चीखों की आवाज सुनी है। जावेद के रोने की आवाज आ रही थी। बस उसकी चीखें सुन के मैं तो उठ गई नींद से। या अल्लाह, उस वक्त से जाए नमाज पे बैठी हूँ मैं, बस अल्लाह रसूल कर रही हूँ, मेरे मालिक माफ कर दे। पता नहीं किसने क्या कर दिया हमारे घर पर। बहुत खतरनाक जादू है हमारे घर पर, बता रही मत। ऐसा कुछ नहीं है आप, मुझे पता है किरण की वजह से परेशान है ना, उसकी रिपोर्ट सही नहीं आई। फिक्र ना करें, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। जानती हूँ मैं तरक्की कर ली है। अरे जितनी तरक्की साइंस ने की है ना, उसके साथ साथ उतने ही फितने बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो किरण को कब से मना कर रही हूँ कि मत जा धूल मट्टी में, मत जा, बात ही नहीं सुनती है। और वैसे भी फजीला, ये काम वालों पे घर तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। मेरी बच्ची, बस अल्लाह अपनी हिफाजत। अम्मी, या अल्लाह, अम्मी, अरे किरण, अरे किरण क्या हुआ? अम्मी, किरण, या अल्लाह खैर, ये देखिए, ये किसी ने शैतानी अमल कर दिया। देख लिया फजीला, तुम नहीं मानती थी ना इस बात को। अरे देख लो अपनी आंखों से क्या हो रहा है इस घर में। लेकिन मजे की बात तो ये कि हम लोग जिंदा हैं अभी तक। अरे मेरे मालिक, गारत कर दे उसे, बर्बाद कर दे उस मनहूस को जिसने ये सब कुछ कराया है। कहीं का न रहे वो, जहन्नुम नसीब हो। बस चल आजा मेरी बच्ची, आजा। या अल्लाह हम पे रहम कर दे मेरे मालिक, रहम करना हम पे। अल्लाह, ये क्या हो गया हमारे साथ? मैंने तो जिंदगी में तेरी हमेशा इबादत की है। मैं क्या करूं? ये कमरा क्यों लॉक है? हम उस कमरे में नहीं रह सकते। तुम अब मुझे पागल समझोगे, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मुमानी से पूछो, आज मुमानी के सामने हमारे बिस्तर के नीचे से काली जादू की चीजें निकली हैं। क्या? हसन को यहाँ पे बंदिश लगा रहा है, हमारी औलाद भी इसी वजह से। हसन, अच्छा, कोई चाहता है हमारी खुशियों को तबाह करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, तुम यहाँ बैठो। मैं उस कमरे में नहीं रह सकती। इतने दुश्मनों और बदख्वाहों के दरमियान मैं नहीं रह सकती। अम्मी ये क्या कह रही है? बेटा मैं तो खुद परेशान हूँ।
मैंने तो मंसूर का कमरा भी खुलवा कर देख लिया, पर वहां तो कुछ भी नहीं है। मुमानी जान, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, सारे हासिल तो हमारे हैं। हसन, हसन बेटा ये बहुत डर गई है, तुम इसका ख्याल रखो। आपा तो मुसल्ले से नहीं उठ रही। जी अम्मी, हालांकि मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। लेकिन बेटा ये है तो बरहक ना। पर ये कौन कर सकता है? बेटा अब ये तो अल्लाह ही जाने ना। बस मासी जाती तुम्हारे कमरे में और तो कोई नहीं जाता। अच्छा तुम इसका ख्याल रखो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। मुझे नहीं खाना किसी के भी हाथ से। अच्छा बेटा मैं बनाकर ले आती हूँ। हाँ। हसन, हमारा बच्चा भी जादू की नजर हो गया। कोई तो चाहता ना मैं मर जाऊं, और मेरी सेहत देखो, मुझे हो क्या गया मुमानी जान। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बस मैं क्या करूंगी? बस किरण, बस नहीं, संभालो अपने आप को। ये लो, ये दम किया हुआ पानी है, इसे पियो। शाबाश। हसन तुम पियो, तुम पियो। लेकिन पप्पू ये कौन कर सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, मैंने आलमों से पता कराया है, आएगा जवाब। तुम देखना बहुत जल्द जवाब आएगा, क्योंकि मैं तो कब्र खोद के भी अपने बच्चों के दुश्मनों को निकलवा लूंगी। अब हमारा क्या होगा? बस किरण, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे हो गया फैसला। ये देख लो, देखो इसे, देखो जरा, साफ नाम और हुलिया लिखा है इसमें। हाँ, तुम्हें तो जब पता चलेगा जब इसकी हालत खराब होगी, और तुम दोनों में से कोई एक जहन्नुम रसीद होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाभी अच्छी तरह जानती हैं कि उसके कमरे से क्या कुछ निकले। वो बीमार है। बीमार नहीं है यार, वो तुमसे ऑब्सेस्ड है। देखो तुम इस दम घुटने वाले रिश्ते से बाहर आ जाओ। तुम्हारा भाई होने की हैसियत से तुम्हें एक मशवरा देता हूं, छोड़ दो उस लड़की को। क्या बात है हसन, किरण, भुप्पो कोई खाने पे नहीं था? आंटी बता रही थी कि किरण के कमरे से कुछ जादू टोने का सामान निकला है। तो ये कि पता नहीं अब क्या खिचड़ी पक रही है मंसूर। हमारा भी कमरा उलट पुलट किया गया है, कहीं हम पे भी तो जादू नहीं हो रहा। What nonsense! अम्मी ने क्या कहा इस बारे में? उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहरहाल अब तो जो होगा कल ही पता चलेगा। फिलहाल किरण का कमरा बंद कर दिया है और किसी आमिल बाबा का इंतजार हो रहा है। Are you serious? ये क्या जहालत है यार। I don't think कि हसन इन बातों में मानता है। हसन का ऊंट किस करवट बैठता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत फिक्र है उसकी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मोहब्बतों को छीन कर हासिल किया जाता है तो यही सब कुछ होता है। जिस रिश्ते में मोहब्बत ना हो, एतबार ना हो, तो वो रिश्ता किसी आलीशान मकबरे से ज्यादा नहीं होता। मकबरे को जितना भी सजा दो, मकीन तो मुर्दे कहलाएंगे। मंसूर, जब मैं हसन भाई और जोया को देखती हूँ ना तो लगता है किसी ने उनको तोड़ के अलग किया है, जैसे दो टूटे हुए लोग हों। ना ही किरण को हसन का दर्द समझ आता है और ना ही कमाल को जोया का। जैसे किसी लोहार के हाथ में हीरा आ जाए तो ऐसे ही होता है जैसे अभी हो रहा है, हर चीज पाश पाश हो जाती है। मेरे होते हुए इस घर में जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कर क्या रही हो? हाँ, मेरे साथ मैं बताती हूँ आपकी बहू ने क्या किया। मैं मुझसे सुने ना। अरे इसने किसी आमिल बाबा को हायर किया मुझे और हसन को मरवाने के लिए जोया के कहने पे। मैं भी बोलूं मेरा बच्चा खा गई, मुझे खाओगी तुम? अरे क्या उससे बैठ के बात करो। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? किसी आमिल बाबा के पास नहीं गई। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। देख लिया तुमने फजीला? अरे मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें मना किया था कि इसकी नौकरी छुड़वा दो, मत जाने दो इसे ऑफिस, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी।
वो तुम्हारी वो जो चहीती बहू है ना, हाँ, वो गुल खिला रही है। ये सब उसी का किया धरा है, दोनों ने मिलके किया है। मीना ऐसा नहीं कर सकती, नहीं ऐसी वो। अरे हो गया फैसला, ये देख लो, देखो इसे, देखो जरा, साफ नाम और हुलिया लिखा है इसमें। हाँ, तुम्हें तो जब पता चलेगा जब इसकी हालत खराब होगी और तुम दोनों में से कोई एक जहन्नुम रसीद होगा, तब पता चलेगा तुम लोगों को। मजीद आपने एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं आपकी सारी साजिशें फाश कर दूंगी। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये नॉनसेंस। अपनी जबान संभाल के बात करो। अपनी जबान संभाल के बात करो, मैं मुंह तोड़ दूंगी। अब तुम मेरा मुंह तोड़ोगी? हसन, किधर हो तुम? जल्दी घर आओ, जल्दी से पहले घर आओ। ये मीना मुझ पे काला जादू करवा रही है, हमें मारना चाहती है। तुम्हें क्यों नजर नहीं आता? मैं बता रही हूँ, तुम अपने भाई के साथ रहोगे या मेरे साथ रहोगे? जल्दी से पहले घर आओ। बस आज ये फैसला होकर रहेगा, मैं अपनी बच्ची के जानी दुश्मन के साथ इस घर में नहीं रह सकती और ना वो रहेगी इस घर में। मैंने हसन को कह दिया मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे नया घर लेके दे, मैं वहां से सुकून से रहूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती यहाँ पे कुछ है अम्मी। अब ये सब झूठ है। अरे आमिल वामिल कुछ नहीं होते, आमिल झूठ बोलते हैं सब। ये झूठ है? हाँ, अरे वो सब अंदर की खबर रखते हैं। और एक बात बताओ मुझे, कहीं तुम तो इस सारी साजिश में शामिल नहीं हो? हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। अरे जब भी बहाने बहाने से गठजोड़ करके तुम इसके साथ जाया करती थी, है ना? पापा खुदा का खौफ करें, हसन बच्चा है मेरा। अच्छा, अगर बच्चा है तो दो ना साथ उसका। अरे दोनों में से देखो, एक को चुन लो, या मंसूर या फिर हसन। इस्तग़फ़ार। एक बात बता दो, ये जो मीना है ना, मेरी बच्ची की जान की दुश्मन, ये इस घर में अभी रह सकती। इसको बोलो कि अपना बोरिया बिस्तर गोल कर यहाँ से दफा अपने बाप के घर निकलो, इसको निकालो तुम इसको यहाँ से, ये नहीं रहेगी इस घर में। अब मुझे सब समझ में आ गया है, ढोंगी और चालबाज लोग हैं आप। जोया ने तो पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था, मैं ही बेवकूफ थी जो उस पर यकीन नहीं किया। जानवर से भी बदतर हैं आप लोग। मेरे साथ तो मंसूर है, पता नहीं आप लोगों ने जोया पे क्या क्या जुल्म ढाए होंगे। अल्लाह पूछेगा आप लोगों से, आप जैसे घटिया लोग नहीं देखे मैंने। बस कर दो, अगर तुमने एक लफ्ज और कहा ना, मैं तुम्हारी जबान काट के रख दूंगी। अरे तुम्हें तो जब पता चलेगा जब तुम्हारा ये जो जादू है ना तुम्हारे ऊपर उल्टा पड़ेगा। अच्छा प्लीज, मुझे इन बातों से डराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी मैं मंसूर से बात करती हूँ, बहुत हो गया है तमाशा। अब मैं ऐसे मजीद घटिया लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। मीना, हम इसके साथ मीना मेरी बात सुनो। ये जादूगरनी, मीना, ये हमें खा जाएगी। काला जादू करने वाली मनहूस आ गई हमारे। चलिए हाय शुक्र। हसन बेटा, तुम्हें मेरी जान की कसम, मंसूर को रोक लो, वो लोग चले जाएंगे। वो गए तो मेरा घर टूट जाएगा। अम्मी ऐसा भी क्या हो गया? बेटा तुम्हारी बात मान लेगा, मैं नहीं चाहती वो यहाँ से जाए। तो मैं कौन सा चाहता हूँ ये कि वो यहाँ से चला जाए? जो जो इल्जाम लगाएंगे मीना पर, वो एक पल भी नहीं रुकेगा यहाँ पर। आओ ना, उसे रोक लो ना, मेरा बच्चा उसे। चलो आओ मेरे साथ, चलो। मंसूर लो, आ गया हसन। हसन रोको इसे, ये घर छोड़कर जा रहा है। तुम्हारे अब्बा की रूह तड़प रही होगी बेटा, मेरे घर का बड़ा बेटा है, दो ही तो भाई हो तुम दोनों। भाई, भाभी बैग क्यों पैक कर रही हैं? ये जाकर तुम अपनी पागल बीवी से पूछो, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप? देख लो, किरण ने हमें यहां तक पहुंचा दिया है कि अपने बाप के घर में मुजरिम बना के रख दिया। इस तरह बैग पैक करके क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ, क्यों? क्या मैंने गलत बोला? हर दिन मुसलसल लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी जोया के साथ, कभी मीना के साथ, कभी इसके वालिद के साथ। तुम्हें पता है वो क्यों कर रही है सब कुछ? सिर्फ तुम्हारी अटेंशन हासिल करने के लिए। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के चक्कर में हम लोग पैसे जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन क्या इल्जाम लगाया उसने इस पे? कह रही थी कि जादू टोने करवा रही है मुझ पर। तुम ही बताओ, क्या पढ़े लिखे घरों में ऐसी बातें हो सकती हैं? किरण जिस सिचुएशन से गुजर चुकी है उसमें आदमी को वहम भी हो सकता है, और अगर वो इस वहम में या परेशानी में ऐसा सोच भी रही है तो इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? क्या? कैसे नहीं हैरानी की बात? कोई बाशऊर इंसान कैसी बातें सोच भी सकता है? अगर भाभी किरण से जाकर बोल दे कि ऐसा कुछ नहीं है और उससे माफी मांग ले तो? क्या माफी मांग ले? किस बात की? क्या तुम अपनी बीवी की तरह पागल हो गए? वो लड़की दीमक की तरह हमारे रिश्तों को खोखला कर रही है,
इस घर की बुनियादों को खा रही है। तो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि अब छोड़ दूं उसे मैं? हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उसे छोड़ दो। हसन जरा सोचो, वो पहले क्या कुछ कर चुकी है। इतनी जिद्दी और हट धर्म है कि वो कुछ भी कर सकती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाभी अच्छी तरह जानती हैं कि उसके कमरे से क्या कुछ निकले। वो बीमार है। बीमार नहीं है यार, वो तुमसे ऑब्सेस्ड है। देखो, तुम इस दम घुटने वाले रिश्ते से बाहर आ जाओ। तुम्हारा भाई होने की हैसियत से तुम्हें एक मशवरा देता हूं, छोड़ दो उस लड़की को। पागल को पागल खाने इसलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि वो पागल है, बल्कि इसलिए भेजा जाता है कि वो दूसरों को पागल ना कर दे। आज मीना पे इल्जाम लगाया, कल मुझ पे कोई गंदा इल्जाम लगा सकती है। हम और किरण एक छत के नीचे नहीं रह सकते। या तो किरण यहां से जाएगी या तो हम लोग यहां से जाएंगे। तो आप ये समझते हैं कि मुझे किरण को तलाक दे देनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये रिश्ता इसी तरह चलता रहे तो एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको कि पागल है वो? हाँ, वो पागल हो चुकी है और पागलों के साथ पागल नहीं बना जाता मेरे भाई। लेकिन मैं उसे कैसे छोड़ दूं? अम्मी क्या कह रहे हैं ये? हाँ तो सही कह रहा है ना मंसूर, कोई गलत थोड़ी कह रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। तुम उस लड़की की वजह से अपने भाई को छोड़, जो उस घर को छोड़कर जा रहा है, लेकिन अपने भाई की वजह से उस लड़की को नहीं छोड़ सकते जो इस घर को तोड़ रही है। सोचो हसन। भाई आप सोचें कि घर के झगड़ों को इस तरह तोल दी जाती है? हसन, तुम अंधे हो चुके हो और वो सिर्फ तुम पे कब्जा करने के लिए सब कुछ कर रही है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आपकी मर्जी, आपको जो करना है। देखा आपने, ये है मेरा भाई जो सही और गलत की तमीज ही भूल गया। अच्छा मंसूर, बेटा ना जाओ, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। प्लीज आप रोए मत। मैं यहां से जरूर जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं जा रहा और ना इस घर से। किरण खुद को समझती क्या है? अब इस घर का बंटवारा होगा। मैं हसन की तरह अहमक नहीं हूं। नवाब भाई, इसको अंदर रख के ना मुझे चाबियां दे दीजिएगा। कैसे बैठे हो तुम मेरे, जो मेरी इतनी सी बात भी ना मानी तुमने। अम्मी, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो बात इतनी सी नहीं थी। आंटी, घर छोड़ के जाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की जगह ही समझा और आपकी इज्जत हमेशा हमारे दिल में रहेगी। आप जब चाहें हमसे मिलने आ सकती हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जावेद के जाने के बाद मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। अम्मी, आप फिक्र मत कर, मैं आपको छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। आप देखना, जैसे ही मैं अपना घर ले लूंगा, आपको इस घर में रहने नहीं दूंगा। चले गए मीना और मंसूर। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम मुझे खुश नहीं लग रही, क्या बात है? मुझे तो मुमानी पर गुस्सा आ रहा है। अरे उस बेचारी पे? बेचारी? उनके साथ जो हुआ ना बिल्कुल अच्छा हुआ, बेचारी नहीं है वो। अरे ऐसा क्या हो गया? मीना और मंसूर जाते हुए बात कर रहे थे
वो हसन को मशवरा दे रहे थे कि वो मुझे छोड़ दे, और ये पास खड़ी थी, इन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला मेरे लिए। उनको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी हमेशा याद रखेंगी। अच्छा, तो ये करतूत है उसके। अरे हाय, देखो जरा इसको। अम्मी, मीना और मंसूर से तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मुमानी को तेल और उसकी धार देखनी चाहिए। जो हो रहा है वो उन्हें नजर नहीं आ रहा, और जो हो नहीं सकता उसकी ख्वाहिश में मरी जा रही है। अरे फजीला तो हमेशा से अकल की अंधी रही है। मेरी भाभी है वो, लेकिन क्या कहूँ मैं उसे। आप फिक्र नहीं करें, तेल की तरह सीधा कर दूंगी मैंने। अरे किरण, मुझे तो कहते हुए भी बड़ा अफसोस हो रहा है। भावज है मेरी, लेकिन मेरी कभी ना बन सकी है। ये हमेशा हमारे खिलाफ प्लान बनाती रही, लेकिन हमारा कुछ कर नहीं पाई। वैसे जो फजीला है ना, अरे इसने तो हमेशा ओछे ही वार किए हैं, लेकिन वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। भूल भी जाओ उस बात को। कभी नहीं भूल सकती। देखो आज मायरा की बर्थडे है, तो चल तो रही हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुशी खुशी जाओ। यू लुक अपसेट। देखो तैमूर, मैं अपने चेहरे पे ना फरमाइशी हंसी नहीं सजा सकती। मेरे लिए भी नहीं। आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है। बहुत फख्र है मुझे इस बात पे कि तुम मेरे शौहर हो, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हें दुनिया में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। हमेशा हर बात मानूंगी मैं तुम्हारी, अपना और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ठीक है किरण। अगर तुम मंसूर के जाने से अपसेट हो तो मैं तुम्हारे लिए मंसूर को बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुम उसे बुला सकते हो। नहीं, तुम्हें किसी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था तुम यही बोलोगे, लेकिन मुमानी जान बहुत अपसेट है उनके लिए। क्यों नहीं अपसेट होंगी? उनका बेटा घर छोड़कर चला गया, वो भी इस तरह। मना लूंगी मैं मुमानी जान को। हाँ प्लीज, अम्मी का ख्याल रखना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ख्याल रखूंगी उनका। भाई बंटवारे की बात करके गए। तो उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं चाहता था किरण। चलो छोड़ो इन बातों का, आके खाना खा लो। नहीं प्लीज, मुझे भूख नहीं लगी, दिल नहीं कर रहा। हसन, तुम कब तक अफसोस मनाओगे इस बात का? अब जो होना था वो हो गया। कौन भाई और भाभी काला जादू करते हैं अपने घर पे? तुम्हें क्या लगता है अभी भी मेरी गलती है क्या? मेरे लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। घर का शराजा बिखरना था, बिखर गया। आके खाना खा लेना। क्या बात है अम्मी, आप ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे? जी नहीं चाह रहा, ये वाला ही हलक से नहीं उतर रहा। साफ क्यों नहीं कहती कि अपने चहीते बेटे और उसकी बीवी को ना देखकर तुम्हारा दिल ऐसा हो गया है? हाँ, मेरे मंसूर को स्टू बहुत पसंद था, उसी की फरमाइश पर बनाया था मैंने। अम्मी, आपके लिए खाना खाना बहुत जरूरी है, आपको मेडिसिन भी लेनी होती है। मैंने और हसन ने तो बहुत कोशिश की थी उन्हें रोकने की, और वो नहीं रुके, तो इसमें हमारा क्या कसूर है?
अरे अगर इतना ही अच्छा होता ना वो, तो अपने भाई और अपनी माँ की बात को मान के यहाँ रह जाता, लेकिन नहीं। अरे वो तो अपनी बीवी के पीछे लग के बस चला गया यहाँ से। और वैसे भी हसन भी तो आपका ही बेटा है ना, आप मंसूर को क्या ज्यादा प्यार करती हैं? किरण प्लीज। हर अच्छे और बुरे वक्त में हसन हमेशा हमारे साथ रहा है। अरे वो तो पहले भी छोड़कर चला गया था, और अगर अब फिर चला गया तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई भाई? मीम कहाँ जा रही हैं आप? जी नहीं चाह रहा। तुम्हें मैं वैसे एक बात बताऊं, इन्हें दुख सिर्फ मीना के जाने का है। वो तो इनकी सखी है ना, इसलिए। किरण ये वक्त इन बातों का नहीं है। अरे ये गलत नहीं कह रही है बेटा। अच्छा तुम कुछ तो खाओ। हाँ नहीं बस मैंने खा लिया। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम तो खाओ। कुछ भी नहीं, मुझे क्या होना है, मैं तो सुकून से आज खाना खाऊंगी। खामखा हल्कान होने की कोई जरूरत नहीं है, खाओ। ये जरा स्टू दे मुझे, मुझे तो बहुत पसंद है। ये क्या तरीका है साशा? क्या? अभी सिर्फ केक कटा है, डिनर होना बाकी था। तो क्या हो गया? तुम्हें इस वक्त मेरी बहन के साथ होना चाहिए था, तुम ये भी नहीं कर सकी। देखो मायरा के पास ना इस वक्त उसकी 50 सहेलियां, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे वहां होने या ना होने से। उससे फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, मुझे फर्क पड़ता है। यू आर वन ऑफ द होस्ट। मामा क्या सोच रही होंगी नीचे? उनके पास वक्त नहीं है कि वो मेरे बारे में कुछ सोचे। उनकी बहुत सहेलियां आई हुई हैं, वो पलट कर पूछेंगी भी नहीं कि मैं कहाँ गई। कोई होश नहीं है उनको मेरा। जो कुछ भी हो, तुम्हें वहां से ऐसे नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मायरा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? और मेरी भी तो एक ही बहन है, उसके साथ तुमने क्या किया? वो एक दिन यहाँ आके ठहर भी नहीं सकती, तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं हुई वो यहाँ पे। तुमने उसे एक ही दिन में पैसे दे दिला के यहाँ से रवाना कर दिया। मैंने वो किया जो मैं कर सकता था उसकी हेल्प के लिए। और क्या चाहती हो तुम मुझसे? चंद रुपए देकर जान छुड़ाना सौदा होता है, मदद नहीं। मैं और मेरी बहन, हमारा एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है, और हम दोनों एक दूसरे का मैका है। मामा बिल्कुल ठीक कहती हैं। तुम लोगों का सबसे बड़ा मसला तुम लोगों के जज्बात हैं। हद से ज्यादा जज्बात साशा इंसान को मफलूज कर देते हैं। तुम इसे जज्बात कह रहे हो? उसने अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। उसने कमाल से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मेरी और तुम्हारी शादी हो सके। और तुमने उसके साथ क्या किया? वो तुमसे बर्दाश्त भी नहीं होती यहाँ पे। कुछ दिन अपने पास रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद में मामा को क्या जवाब? यार तुम्हारे मामा जो कहेंगे हमेशा वही सही होगा क्या? साशा वो मेरी माँ है। नीचे आओ। अब जब तक मेहमान जाए ना तो वापस इस कमरे में मत आना।